हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ कैन इक्विलिब्रियम बी रिकॉग्नाइज्ड। तो हमें बताना है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट इसकी इस रिएक्शन के लिए आ गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होती क्या है और इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखें, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती हो, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और इसका अपोजिट होता है इरिवर्सिबल, जो केवल एक ही डायरेक्शन में जाती हो, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन when the rate of the forward reaction when the rate of the forward reaction rate of the forward reaction is equal to is equal to is equal to the rate of is equal to the rate of backward reaction ओके। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट की इक्वल हो जाती है, तब आती है हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि अब क्या आ गई? स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, ठीक है। और अगर हम देखें तो एक एट इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है? अगर एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखें, द कंसंट्रेशन द concentrations of the reactants and product of the reactants and product remain constant and products remain constant ओके। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर अगर कोई उस कंडीशन में अगर कोई चेंज नहीं किया जाए तब तक ये कांस्टेंट रहती है। ओके, अब हमारे पास कई ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, उनसे हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि अब ये जो हमारी इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई या नहीं आई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? जैसे कि कलर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और हमारा हो गया जैसे पार्शियल प्रेशर हो गया, पार्शियल प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बोलते हैं जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। इनसे हम इनकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसका पता लगा सकते हैं। अगर जैसे हम कलर की बात करें, तो एक हमारी जो रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल एक जो हमारी रिएक्शन होती है कलर की बात करें तो NO2 प्लस CO। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे क्या बन रहा है? NO प्लस CO2। ठीक है, ये यहाँ से फॉर्म हो रहा है। और अगर हम यहाँ देखें, जो NO2 का कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। ओके, तो NO2 कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। अगर हम जब ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ये रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो ये इसका कलर क्या रहता है? रेडिश ब्राउन कलर रहता है। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब उसका कलर रहता है रेडिश ब्राउन, और धीरे धीरे ये जो कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। जो इंटेंसिटी होती है कलर की, इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। और ये हमारी क्या होती है? ये इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये होती है हमारी
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। और ये होती है जो नाइट्रोजन, ये जो NO होती है, NO होती है, ये कलरलेस होती है, कलरलेस। ओके, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई कलरलेस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो ब्राउन कलर से ये धीरे धीरे कलरलेस में चेंज होती जाएगी, मतलब इसकी जो ब्राउन की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। एक टाइम के बाद में क्या होता है कि नो फर्दर चेंज इन कलर, नो फर्दर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि अब जो कलर है उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वो जब चेंज होना बंद हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम को रीच कर गई, वो इक्वेशन जो रिएक्शन है वो, तो अब इसमें कलर में चेंज नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट। इस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।